सो हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं कार्तिक। तो हमने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी क्लास की थी, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज वो तो नहीं शुरू करेंगे। आज इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो क्लास 10 का उसको शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है इस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसे शुरू करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रियल चैप्टर बोल सकते हैं। आपने उसे जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में मेजर डिफरेंस आपको ये समझना होगा। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स से डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ब्रीफिंग बताता हूँ। अब पहले आप अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, इसके बारे में आपको जानना होगा। जीडीपी क्या होता है, किसी देश की नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेटिंग क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, तो किसी देश को कैसे हम कंपेयर करते हैं कि जो उसकी एक देश इतना प्रॉस्पेरस है, ये देश उतना प्रॉस्पेरस है, इसका जीडीपी इतना है, कौन करता है, क्या है, कैसे है, तो मैं सब आपको बताऊंगा। आपको क्लास नोट से उतना नहीं पढ़ना, उसको आपको उससे ज़्यादा बताऊंगा जितने आपके बुक में नहीं दिया है, उससे मैं अधिक जानने की कोशिश करूंगा। हाँ, अपने लिमिट में नहीं रहा। तो हमें मेनली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ना। जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कौन से सेक्टर्स हैं जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कौन से सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर है, और कोई ब्रॉडली लेवल और माइक्रो लेवल पर जहाँ माइनिंग इंडस्ट्री है या पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वो कितना योगदान दे रहे हैं। तो हम लोग इस सेक्टर से मेनली सेक्टर्स के बारे में पढ़ना, इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। कौन से सेक्टर्स है, क्या है, इनका क्या रोल है इकोनॉमी में, वो देश में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों जो सेक्टर्स जो हो गए, हमने 6 7 8 से ही पढ़ना शुरू करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, इसका जो डिफरेंस है इसके बारे में जानना है। बस एप्लीकेशन उसके तो नहीं है इसमें, मैं आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। और जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जीडीपी के बारे में पहली बार बात होती है क्लास 10 में आपकी इकोनॉमिक्स में। जो सेकेंड चैप्टर में इकोनॉमिक्स में बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी वाला तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आप क्लास 11th या 11th में अगर इकोनॉमिक कॉमर्स लेते हैं तो आपको जीडीपी पढ़ना है। जीडीपी और दो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत एक बुक इसमें लिखी जा सकती है, एक बुक पढ़ते हैं लोग इसमें। तो ये अपने मैं जीडीपी 10 मिनट का टॉपिक है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर से आप सेक्टर्स के बारे में ही जानेंगे, सेक्टर्स क्या है। तो मैं शुरू करता हूँ। इस चैप्टर का मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ जो सेक्टर्स है, जो टर्म्स है, इस टर्म्स का मीनिंग मैं बताता हूँ। सेक्टर्स जो है इकोनॉमी है, मैं पहले इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये दोनों में क्या अंतर है। ऑल्दो ये साउंड सिमिलर करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ये आपको जानना नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो देखिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है बताता हूँ। इकोनॉमी एक थियोरी हो गई कि ये करना चाहिए, ये होता है, ये डिफिनेशन, ये थियोरी है। जैसे आपने सुना होगा ना, राम राज्य में ये होता है, ऐसा सोसाइटी हो तो उसको हम राम राज्य बोलेंगे, क्या वो रियल में है या नहीं है। इकोनॉमिक्स में जैसे कोई थियोरी है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होगा, जीडीपी कैलकुलेट करने के मेथड, मल्टीपल मेथड्स अगर हैं, उससे जीडीपी डेफिनेटर है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो इकोनॉमिक्स हो गई। लेकिन रियल में इन्फ्लेशन कितना है, रियल में जीडीपी कितना है किसी कंट्री की, वो आपकी इकोनॉमी हो गई, वो आपकी इकोनॉमी हो गई। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस, ये थियोरी है, ये थियोरी है, और ये रियल है। इसको कौन देते हैं, इकोनॉमिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट। जैसे पॉपुलर इकोनॉमिस्ट अपने जैसे कौन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और जो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिस्टर मनमोहन सिंह, जो मोदी से पहले थे अभी, तो वो भी अपने देश के पॉपुलर इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तेंदुलकर कमेटी में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी पॉपुलर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की थियरी बताते हैं, जैसे लाफर कर्व हो गया, लाफर कर्व, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये सारी थियरी है, ये है। लेकिन रियलिटी क्या है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी, चैप्टर क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का नाम है आपके इंडियन इकोनॉमी। इसी तरह इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी सेम नहीं है। इंडियन इकोनॉमी एंड अमेरिकन इकोनॉमी सेम नहीं है। सेम इन द सेंस आप क्या समझते हैं, जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीडीपी तो अलग है ही, ऑल्दो अमेरिका की जीडीपी इंडिया से बहुत बड़ी है, लेकिन क्या थियरी बना, जैसे आप
तो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो यहाँ की थियरी है, लापर कर्व, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीडीपी कैलकुलेट करने की जो मेथड है, क्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड हो गया, जो जितने 3-4 मेथड्स होते हैं, जीवीए हो गया, ये भी हो गया, तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक जो थियरी है, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ में एल्गोरिदम है, क्या पैरेललोग्राम के प्रूव करने के जो नियम है, पैरेललोग्राम आप जो प्रूव कर रहे हैं, इसका जो जो पैरेललोग्राम की थियरी हुआ, आपकी इकोनॉमिक्स की तरह थियरी हो गई। लेकिन जो आप उस पर क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग सिचुएशन आएगी, ये फाइंड कर, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल फाइंड करना है, तो उसकी इकोनॉमी सेम उसी तरह है। आपको थियरी ये है और रियल ये है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, और इसमें क्या लिख देंगे, थियरी, इकोनॉमिस्ट। इसमें नाम फेमस इंडियन जो है उनका नाम लिखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आपको डिटेल समझ में आया होगा ना। इकोनॉमी किसी देश के रियल हालात है, रियल सिचुएशन जो है इकोनॉमी होगी। इकोनॉमिक्स क्या थियरी है, इकोनॉमिक्स थियरी है जो आपको बताती है कि ये करना चाहिए, ये करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, जीडीपी आपकी ग्रोथ करेगी, या जीडीपी को एक मॉनेटरी वैल्यू, जैसे एमपीसी कमेटी है, एमपीसी इतना नहीं जाना, मैं बताता हूँ आपको। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो आपके हर क्वार्टरली मीटिंग करते हैं कि देश के बैंकिंग सिस्टम को लेकर क्या क्या टैक्सेशन रिफॉर्म्स करने हैं, टैक्सेशन क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स सबसे बेसिक टर्म समझनी, ये थियरी है, टैक्सेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये है। लेकिन रियलिटी में क्या, किसी देश की टैक्सेशन कितना, जीएसटी वाले अभी देश में, अपने देश में टैक्स जीएसटी चलो, उसमें 5 तरह के टैक्स लगे, 0%, 5%, 18, 0.5, 12, 18, 28% कितने 5 से लगे। तो रियल क्या है इकोनॉमी में, जैसे इंडियन में जीएसटी में 5 होते हैं, 0, 5, 12, 18, 28। लेकिन जीएसटी क्या होता है, क्या पहली बार इंडिया में ही किया है? इससे पहले इकोनॉमिक्स थियरी में बात की गई है कि जीएसटी का क्या होता है। सबसे पहले जीएसटी इंडिया ने ही लागू नहीं किया, वर्ल्ड के मेजर कंट्री जो जीएसटी लागू करती है, ऑल्दो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है अमेरिका, जीएसटी को नहीं लागू, उसके यहाँ जीएसटी नहीं। हर स्टेट में जाएंगे, वाशिंगटन में जाएंगे, एलए में जाएंगे, वहाँ प्राइसेस में डिफरेंस मिलेंगे, आप वहाँ की प्राइसेस में डिफरेंस मिलता है। हाँ उसी तरह थियरी है। तो इसलिए अगर जीएसटी पहली बार इंडिया में तो नहीं लगा, इससे पहले बहुत सारे कंट्रीज जहाँ जीएसटी चलता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात कहाँ की गई, इकोनॉमिक्स से थियरी में। लेकिन रियलिटी में क्या है, इंडियन इकोनॉमी में ये पांच टैक्स स्लैब है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे लगते हैं। समझ गए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में मुझे नहीं लगता इससे अधिक बताने की जरूरत है, और इससे डिटेल में मैं समझा पाऊंगा। ये मुझे लगता है क्लियर कट समझ में आता है। एक नाम लिखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख लीजिए, मिस्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। आगे मैं आपको सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, सेक्टर्स क्या है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है इसमें, मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको अधिक बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत रियल है। जो आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले जो चैप्टर है ना, जो ज्योग्राफी जो मतलब पूरे सोशल साइंस की बात करें तो बहुत रियल है। आपको सोसाइटी में आपको दिखाई देगा, रियल में दिखा, ज्योग्राफी क्या आपको दिखाई देता है, जो ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है आपको पता चलेगा, रियल चीजें हैं वो, तो इसमें इंटरेस्ट आता है। इकोनॉमिक्स में आपको सेक्टर्स क्या है, सेक्टर्स मान लीजिए 4 लोग हैं, किसी 10 लोगों का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर 10 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई है फार्मर है, कोई शेफर्ड है, दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरर है, तीसरा व्हाइट कॉलर जॉब में जाइए। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब प्रोफेशनल काम। दो चीजें होती है, आपको सुनने को मिलेगी, कोई न्यूज़पेपर में, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब क्या, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, एग्जीक्यूटिव है। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब में स्किल्ड लेबर होगा, जिसमें उन लोग का मेन फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल काम है। सबके घर में मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनके लेबर है, प्लम्बर है, तो वो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। व्हाइट कॉलर जॉब नहीं ना, उतनी रिस्पेक्ट है उनकी। जैसे मैं सेक्टर्स बता रहा था, फार्मर सेक्टर्स हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए, इसमें ले लीजिए
इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ट्रांसपोर्टर ले लीजिए, ये कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। डॉक्टर ये कुछ ये मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, कुछ लोग बेकर हैं। इधर आएंगे, देखिए सेक्टर सी होता है ना, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के बेसिस पे उनको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट मतलब समझे, कुछ लोग अगर पढ़ने में तेज हैं तो उनको आप सेक्शन ए में रखते हैं, कुछ जो उनसे कम जानते हैं सेक्शन बी में रखते हैं। तो इस बच्चों का अकेला ग्रुप बनता ही है, रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है। तो जो अलग अलग काम करते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग जो उनकी अलग अलग रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, वो जो इकोनॉमी में अलग रोल प्ले करते हैं, उनकी बेसिस पे हम उनको अलग अलग सेक्टर्स में रखते हैं। 3 सेक्टर्स क्या है, मेजर सेक्टर 3 ही है। जैसे क्वार्टरली सेक्टर भी होता है, आपको 10th में नहीं जाना है, क्वार्टरली सेक्टर होता है, मैं उसे नहीं बताऊंगा अभी। क्वार्टरली सेक्टर भी होता है। 3 सेक्टर कौन से है, 3 सेक्टर कौन से हैं मैं लिखता हूँ। देखिए रिसोर्सेज की बात करें, जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना, इसमें देखिए अलग, जैसे एक इंसान है, एक बड़े का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ी कारपेंटर एग्जाम्पल लूँ। कारपेंटर का क्या काम करते हैं, लकड़ी का काम है। तो वो लकड़ी का काम, वो देखिए किसी व्यक्ति के काम से ना उसका इन्वायरमेंट क्या है पता चलता है। अगर बड़ा ही तो उसका मेन काम है क्या, लकड़ी के बीच में काम करना। किसी व्यक्ति के काम से उसके इन्वायरमेंट का पता चलता है। बोलते हैं ना, जैसे जैसा संगत वैसा नतीजा, वैसे जैसे साथी है वैसा ही करने वाला। सेम उसी तरह आप कोई काम कर रहे हैं, कारपेंटर का ही बात मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो उसका मेन काम क्या है, क्या लकड़ी का काम करता है। लकड़ी कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से। तो उसका इन्वायरमेंट क्या, इन्वायरमेंट देखिए 2 चीज होती है। जो मैनकाइंड है यानी मैन है, उसके ऑक्यूपेशन से, ऑक्यूपेशन से, उसके सिविलाइजेशन से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके बारे में बताती है, बहुत सारी चीजें बताती है। जैसे अच्छा अगर डॉक्टर है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगी, उसके एनवायरमेंट अलग है, वो अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, उसका बड़ी मीटिंग्स अटेंड करेगा, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा। उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके इंडेक्स, जो उसका वर्किंग का इंडेक्स है, जो उसका क्या खर्चा करता है, उसका इंडेक्स अलग है। तो आपकी जैसे ह्यूमन रिसोर्स में बात करेंगे, अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स में जो उसका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मैटर करता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, ऑक्यूपेशन मैटर करता है। उसका सिविलाइजेशन क्या, वो रहता कहाँ है, किस जगह रहता है, वो किस जगह रहता है। अगर वो नासा किसी साइंटिस्ट की बात, नासा में काम करने वाले किसी स्पेस साइंटिस्ट की बात करें, उसका बच्चा आपको दिखेगा, हाँ पढ़ता है अच्छे घर, ऐसा नहीं हो सकता उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उसका बच्चा गलत आदतों में पढ़े, नहीं होता। सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेजर बात करें तो आपको ऑक्यूपेशन मैटर करता है। आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, कैसे जगह रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो रिसोर्स में ये भी बात होती है, आप कौन सा काम करते हैं, आपको इकोनॉमी में मैटर करता है। आप हर काम से सेम तरह की इनकम नहीं जनरेट करते हैं। एक फार्मर और इंजीनियर के इनकम में डिफरेंस हो सकता है। साइंटिस्ट एक बिजनेसमैन है, उसके इनकम में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मेन रीजन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन। एक लेबर है, एक फार्मर है, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, उनके उनके कुछ डिफरेंस क्या है। इंसान तो एक है, मैन है, लेकिन क्या उसके डिफरेंस ऑक्यूपेशन में, ऑक्यूपेशन वैसे क्या आएगा, क्या डिफरेंस होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगी कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आदमी काम क्या करता है उसके अनुसार उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने वाली है, उसके अनुसार ही उसका खर्च होगा, एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग होगी, एक्सपेंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग होने वाली है। तो मैक्सिमम लोग, आप एक ग्रुप की अगर एक ग्रुप को लेते हैं, अलग अलग अर्निंग इंडिविजुअल्स को लेंगे, उनका ऑक्यूपेशन क्या, उसको आप जान के आप उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हमेशा ये सही नहीं होगी, लेकिन 99% केसेज में आप उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके ऑक्यूपेशन से ही जज कर सकते हैं। अगर कोई बिग बिजनेसमैन है या कोई ज्वेलर है, तो आप मान के चलेंगे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे रहने वाले। एक लैंडलेस लेबर है जो कि दूसरे के खेत में काम कर रहा है, तब मानिए कि उनकी स्थिति दयनीय है, दयनीय स्थिति होगी ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो रहेगा उसके अनुसार आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने वाली है। ऑक्यूपेशन से सिविलाइजेशन, कैसे लोगों के साथ में रहते हैं। एक स्पेस साइंटिस्ट लैंडलेस लेबर के साथ नहीं दोस्ती होगी,
ऑल्दो सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हम एक ब्रॉड चीजें बात करती हैं। आप एक्सेप्शंस निकालने लगे तो कुछ भी हो सकता है, रियल चीज तो कुछ भी है, इधर कुछ भी है। आपको समझ में आई ना? जो इंसान का काम है, जो काम करता है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करेगा, उससे आप एक्सपेंसेस उसके पता चले, सिविलाइजेशन क्या है, सारी चीजें इकोनॉमी में पता चलेगी, सेक्टर्स में पता चलेगी। ये एक डॉक्टर है तो उसका एक ऑक्यूपेशन अलग है, उसका सेक्टर अलग है। व्हाइट कॉलर जॉब है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं जैसे मैं अभी टीचिंग का जॉब टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा मेरा काम सर्विस, मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो मेरा क्या सेक्टर हो गया? टर्सरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। मैं भी टीचर बन गया नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ, समझ में आया होगा ना? सेक्टर्स और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, मैंने उन लोग बहुत डिटेल में बताई है, आपको समझ में आया ही होगा। मैंने सेक्टर्स बता दी आपको, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस बता दी। अब मैं सेक्टर्स इकोनॉमी के जो 3 पार्ट हैं, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 5 सेक्टर्स भी होते हैं, 4 भी होते हैं, आपको 3 ही पढ़ना है, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। चौथा पांचवा जो है ना, वो जैसे व्हाइट कलर जॉब में बात कर, व्हाइट कलर जॉब की जो बात कर रहा था उसी में आती है। व्हाइट कलर जॉब ऑर्डिनरी में ही आती है, उसे पढ़ा 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिफरेंस कर लेगा ना, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, और इकोनॉमिक्स अलग होता है। जो इकोनॉमिक्स आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, थियरी पढ़ा, आप इसमें क्या थियरी पढ़ते हैं, ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से डिफरेंस है। देखिए पहला सेक्टर क्या है, पहला सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड क्या हो गया, थर्ड एंड लास्ट टर्सरी सेक्टर। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, तो मैं इसको आगे शुरू करूं। तो प्राइमरी सेक्टर की जो मैं बात करूं, मोटा मोटी बात करूं, तो मेनली मैन जैसे इंसान की नेचर इन्वायरमेंट से ही होता है, जो नेचर में चीजें प्रोवाइड की है। जैसे क्या, नेचर जैसे क्या, मैन नेचर इन्वायरमेंट की ही चीजें होती है इसमें। जैसे क्या होगी, आपने बचपन से सुना होगा प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग आती है, फार्मिंग नहीं, सिर्फ फार्मिंग नहीं है, फार्मिंग जो नेचर में चीजें हैं, इसमें आप माइनिंग भी डाल सकते हैं। माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में ही है, और जो माइनिंग का जो प्रोडक्ट है टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर में ही होता है। माइनिंग से जो आयरन ओर निकला, आप सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस करके उसे आयरन बनाएंगे, लेकिन माइनिंग क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ही है। वैसे ऐसा एग्जांपल पूछेगा नहीं जो आप कंफ्यूज कर, फार्मिंग है, फिशिंग हो गई, प्राइमरी फिशिंग, लंबरिंग, लंबरिंग समझते हैं? नहीं जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं बाकी में 2 मिनट मिटाता हूँ, नीचे से इरेज करता हूँ। प्राइमरी सेक्टर लंबरिंग क्या होता है, जो आपके घर में कारपेंट्री प्लाई की प्लाई बनी हुई जो है, लंबरिंग मतलब होता है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज फॉर पर्पस ऑफ हर, जो लकड़ियाँ कटती है, जिससे प्लाई बनती है, जो चीज़ें, उसके पौधे अलग होते हैं, उसके लिए एक अलग पौधे ही लगाए जाते हैं, उसको अलग तरह से हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ट्री फॉर लॉग क्या होता है, मोटे जो, भाई जब पढ़ा झूमर ऑन करी, भैया थे यहाँ पे अभी, हम भाई चल जाओ जाओ यहाँ से यार, डिस्टर्ब ना किया करो। लाइव डिस्टर्ब तुमको, हम लाइव चल रहा है, कुछ लाइव नहीं चल रहा है, हमको पता नहीं है। चलते जाओ तो जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या बता रहा था, ये जो मेनली चीज नेचर से जो प्राप्त होती है ना, वही प्राइमरी सेक्टर में, उससे बीड फार्मिंग हो जाए। फार्मिंग क्या है, नेचुरल चीजें, फिशिंग हो गई, पॉन्ड में जो होती है, लंबरिंग, इसमें आप हंटिंग लिख लीजिए, हंटिंग जानवर भी तो नेचुरल है, हंटिंग भी एग्जाम्पल हो गया आपका। इसमें एनिमल रियरिंग हो जाएगी, एनिमल जो जानवर पालते हैं, एनिमल रियरिंग, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, जिसमें नेचुरल चीजों के इस्तेमाल, नेचर ने जो प्रोवाइड किया है, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट की बातें हो, फार्मिंग होगी, फिशिंग होगी, लंबरिंग होगी, हंटिंग होगी, एनिमल रियरिंग होगी, फॉडर आप काट रहा है, तो फॉडर मतलब क्या, चारा, तो सारे में ही नेचुरल चीजों के इस्तेमाल प्राइमरी सेक्टर में अंदर आ जाएगी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गई।
मेजर प्राइमरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूट करता है। अभी तो ऑल्दो सर्विस सेक्टर इसका जगह ले चुका है, लेकिन 1991 तक एलपीजी रिफॉर्म से पहले प्राइमरी सेक्टर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता था। मोर देन 50% ऑफ इंडियन जीडीपी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टिल 1991 it contributes more than 50%, contributes more than 50% नेशनल इनकम। समझ प्राइमरी सेक्टर क्या है? फार्मिंग, जो नेचर की चीजें बात हो, इसमें नेचुरल चीजों का एक्सप्लोइटेशन हो। एक्सप्लोइटेशन तो नहीं बोलेंगे, मतलब जिसको नेचर डिपेंडेंट हो, नेचर पे आप उसके डिपेंडेंट हो। प्राइमरी सेक्टर सॉइल पे ही होता है ना, तब फार्मिंग होगी, फिशिंग हो गई, लंबरिंग हो गई, लकड़ियाँ, हंटिंग, जानवर को मारना, एनिमल जानवर को पालना, उनके उनके जो स्किन होते हैं, स्किन से जो हेयर है उनका इस्तेमाल करके अपना इनकम जनरेट करना। सबसे क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं उससे क्या होता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। मॉनेटरी वैल्यू इसकी कुछ इकोनॉमी में है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, सारी चीजें नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी। ये मैं हम पढ़ क्या है प्राइमरी सेक्टर में, क्या प्राइमरी सेक्टर क्या है, इस सारे जो जो काम है, फार्मिंग हो गया, बीट फिशिंग हो गई, लंबरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, मतलब इससे क्या इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इकोनॉमी के पर्पज से बात कर रहे हैं, हम इस ज्योग्राफिकल पर्पज से बात नहीं कर रहे। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, इसके नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है। 1991 तक एलपीजी रिफॉर्म्स था कि एलपीजी रिफॉर्म जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में हुआ था। तब तक प्राइमरी जो सेक्टर है, जो हम मेनली फार्मिंग की बात करते हैं इसमें, तो अच्छा मोर देन 50% ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में 1991 तक। उसके बाद और जो रिफॉर्म सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, 50% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो एनुअल बजट रिपोर्ट आता है उसमें आपको पता चल जाएगा। से 10th में ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए। और दूसरा सेक्टर क्या है, दूसरा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर समझ गया ना, जो नेचर की चीजों पे डिपेंडेंसी हो, नेचर पर डिपेंडेंसी हो उसकी, फार्मिंग है, माइनिंग है, फिशिंग है, हंटिंग है, सारी चीजें क्या नेचर है, नेचुरल चीज है। दूसरी क्या है, दूसरी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इसको सपोर्टिंग सेक्टर भी बोलते हैं, सपोर्टिंग सेक्टर, इसको रहने देता है, इससे बोलते हैं सपोर्टिंग सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, जो ये सारी चीजें फार्मिंग से जो अनाज निकल रहा है, फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है, इसमें प्रोसेस करना, ये सेक्टर को प्रोसेसिंग फैक्टर ही बोलते हैं। इसको आप लिखिए, प्रोसेसिंग फैक्टर, प्रोसेसिंग फैक्टर, प्रोसेसिंग फैक्टर। आलू से चिप्स कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, इसको इंडस्ट्रियल फैक्टर ही बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको हम ब्रॉडली इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बात करते हैं। इसमें चीज़ें मैकेनाइजेशन से होती हैं। आप इसको कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो लोग स्मॉल लेवल पे अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्या वही मैं कॉटन है, कॉटन क्या फार्मिंग से आता है, कॉटन फार्मिंग से आता है, कॉटन फार्मिंग से, लेकिन क्या इससे क्या बनता है, इससे आप क्या बनाते हैं, कपड़ा, क्लोथ को प्रोसेस किया क्या बना, कपड़ा बना है, तो उसको प्रोसेसिंग फैक्टर, इसीलिए प्रोसेसिंग सेक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं सेक्टर। कॉटन से, जैसे शुगर क्या है, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर केन से क्या बनता है, शुगर, आयरन ओर है, आयरन ओर माइनिंग से जो निकलता है, क्या क्या बनता है इससे, स्टील, स्टील बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होती है, एग्रीकल्चर से। जैसे अभी लेज जो चिप्स आता है, क्या आलू से बनता है, आलू फार्मिंग प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो, आप उसको कंपनी प्रोसेस करते हैं, चिप्स बनता है। तो ये सेक्टर मेनली क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बोलते हैं इसको। इसे जो आपकी फार्मिंग जो प्राइमरी सेक्टर है ना उसको सपोर्ट करता है,
उसकी जो चीज़ें उसको प्रोसेस करके सेकेंडरी सेक्टर में यूज होता है, सेकेंडरी सेक्टर के तौर पर काम देगा। जैसे कॉटन जानते हो, शुगर केन तो सभी जानते हैं, कॉटन का भाटा है। शुगर केन जो गन्ना है, गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है। जो चीनी है किससे बनता है, इसमें जो रॉ मटेरियल है सेकेंडरी सेक्टर में, क्या जो प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स है ना, ये क्या होगा, इसके लिए क्लोथ के लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ये देखिए रॉ मटेरियल है, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जो प्राइमरी सेक्टर से चीजें प्राप्त होती हैं उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। प्राइमरी सेक्टर की चीजें इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल। तो प्राइमरी सेक्टर से चीजें मिलती है ना, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है। समझ में आया। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में सिंपल सा एक दो चीजें होती है। प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें प्राप्त होती है, प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें प्राप्त होती हैं उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके इसको फाइनल प्रोडक्ट में कंज्यूमर गुड्स की तरह बनाता है। कंज्यूमर गुड्स हो गया है, कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन है, कॉटन का इस्तेमाल क्या ही करेंगे आप, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं कॉटन का इस्तेमाल आपके लिए क्या है, लेकिन जो एक कंपनी में जाता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री में जाता है, उसका प्रोसेस करके उसका रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाता है। शुगर केन से गन्ना चीनी बनता है, आयरन ओर है, आयरन ओर से क्या स्टील बन रहा है। तो सारी चीजें किसका किसका पहला, ये जो है रॉ मटेरियल किसका है, प्राइमरी सेक्टर से है। ये जो रॉ मटेरियल है शुगर केन, कॉटन, आयरन ओर सब प्राइमरी सेक्टर का देना है। ये प्राइमरी सेक्टर की चीजों को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके जो मैकेनाइजेशन करके उसमें जो प्रोसेस कर फाइनल कंज्यूमर गुड बना रहे हैं, क्लोथ आप कौन कंज्यूम कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल एंड हो गया। इसके बाद इसका कुछ नहीं होना है अलग अलग। जैसे अब अलग फाइनल प्रोडक्ट इसको हम इस्तेमाल कपड़ा का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल करें, स्टील का इस्तेमाल करें, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलेंगे सिंपल से भाषा में। तो प्राइमरी सेक्टर की चीजों को, प्राइमरी सेक्टर को रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर फाइनल गुड बना रहा है, फाइनल गुड अपने इस्तेमाल के लायक बनाना। सेकेंडरी सेक्टर हो गया, कॉटन से कपड़ा बनना है, शुगर केन से चीनी, आयरन ओर से स्टील, और भी चीजें हो जाएंगी। तो उसका मेन है ना, तीन चार बात याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर की चीजों को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके फाइनल गुड बनाना। मेन चीजें तो यही है जो इसके चीजों को है, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर जो चीजें प्राप्त होती हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको प्रोसेस करके इंडस्ट्री में भेज के हम उसको आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। यही चीज सिंपल सी बात है, इसको हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया ना। सेकेंडरी सेक्टर सिंपल से आप ये ध्यान में रखिए, जो प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर ही बोलते हैं, मेनली बात होता है एग्रीकल्चर सेक्टर ही लिखते हैं हम। तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर में हम उसको ले जाते हैं। समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल आगे लिखे, क्लोथ शुगर स्टील, क्लोथ शुगर स्टील। आगे बढ़ते हैं फिर, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी सेक्टर के जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे डेली यूज में आती है। टर्सरी सेक्टर, थर्ड क्या है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों को दोनों को सपोर्ट करती है, क्या है, टर्सरी। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है अभी के टाइम में, किसी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्सरी सेक्टर ही है। सबसे जो बूस्ट करने की बात करती है एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इसी को बूस्ट करने की बात है, जो टर्सरी सेक्टर में ही आती है। टर्सरी सेक्टर है, एमएसएमई सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सॉरी। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, टर्सरी सेक्टर में तो इसको सपोर्टिंग सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है वो सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट कैसे, ट्रांसपोर्टेशन से। सपोर्ट कैसे करता है, प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें अगर क्या है, केचप ले लीजिए, केचप जो बनता है इंडस्ट्री में जो सेकेंडरी केचप हुआ है, खाना प्रोडक्ट मानी केचप, टोमेटो केचप होता है ना, केचप किससे बनता है, किससे बनता है ये, टोमेटो से जो केचप बना क्या है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी है टोमेटो। ये क्या है, सेकेंडरी फाइनल गुड है, लेकिन क्या फैक्ट्री में ही रहती है, क्या हमारे तक आती है, कैसे आएगी, ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से।
देखिए इसको बनाने में नहीं काम देना, इसका रॉ मटेरियल काम है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन क्या किया, हमारे तक पहुंचाया, ये हो गया टर्शियरी सेक्टर। जो तीनों सेक्टर ना आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और टर्शियरी सेक्टर इनको सपोर्ट करता है। मैं क्या बोलता हूँ, बैंकिंग क्या है, इसमें पहले बैंकिंग की कहाँ से बात होगी, बैंक किसान लोन लेता है, किसान अगर लोन लेता है किसी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, या इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है, उसको लोन चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए लोन चाहिए, इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, टैक्सेशन कम चाहिए, तो बैंकिंग से ही तो होता है। रेपो रेट जो हो गया, बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएंगे। टीचिंग में दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, सर्विसेज की इनको भी प्राइमरी सेक्टर को भी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी चाहिए, तो सर्विसेज है ना सबके लिए। आप मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, ये सारी चीज टर्शियरी सेक्टर क्या है, सपोर्ट करती है। जो इसका क्या है, इसका सपोर्टिंग सेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो रिसोर्सेज हैं उनको ये बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर इमेजिन कि ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो जो आपके यहाँ डिलीवरी आ रही है, अमेजन से सामान तो सभी ने मंगाया होगा, अमेजन से या फ्लिपकार्ट, अमेजन क्या सर्विसेज दे रही है, अमेजन क्या मैन्युफैक्चरिंग उसका काम नहीं है, सर्विस दे रही है। क्या दे रही है, जियो का जो नेटवर्क से मैं इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करूँगा, अपलोड करूँगा, क्या हमको सर्विस दे रही है। आज से 20 साल 30 साल पहले बात नहीं हो पाती थी, लेकिन क्या जो आप आज गांव में हैं, पहाड़ पे हैं, इवन आइलैंड में हो, कहीं से भी आप सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो क्या बोलता है, जियो की सर्विस अच्छी नहीं है, कहीं अगर नेटवर्क खराब होता है कस्टमर केयर कॉल करके बात करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे आपकी तो सर्विस अच्छी नहीं है, मैं पोर्ट कर लूँगा। तो किसके बारे में बात करते हैं, सर्विस के बारे में ही बात करते हैं। सर्विस जो आज के समय सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये। अमेजन से आप सामान मंगाते हैं, कहाँ से, दिल्ली से सामान आपके बिहार में आ जा रहा है, पटना आ जा रहा है, छोटे से शहर में आ जा रहा है, सासाराम में आ जा रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लाइफ में। अमेजन का, फ्लिपकार्ट से सभी ने जरूर किसी ना किसी सामान मंगाया होगा, आपने नहीं बताया, घर में किसी ने मंगाया होगा। जोमेटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विगी का जो एग्जाम्पल है, ब्लिंकिट इस्तेमाल आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्विगी क्या कर रहा है, अलग प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं उसके अंदर स्विगी का आपको आम भी मिल जाएगा, आम का सीजन चल रहा है, आम भी मिलेगा, आम भी मिल जाएगा, लाइट भी मिलेगा, और फ्रूट्स भी मिलते हैं, और फ्रूट्स वेजिटेबल एवरीथिंग मिल जाएगा जो जाएगी। तो क्या है, ब्लिंकिट क्या करे, प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें, आम प्राइमरी सेक्टर की चीज़ होगी, सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ें क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, आम का जो कोई स्नैक बना दिया, केचप है तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, केचप कहाँ हो, सेकेंडरी सेक्टर में गया, तो केचप हो गया, आम हो गया, दोनों को डिलीवर कौन कर रहा है, ब्लिंकिट कर रहा है, ब्लिंकिट है, जोमेटो हो, तो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, प्राइम किसान का कोई सामान है, किसान का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आम है, और यहाँ पर मैं केचप क्यों ले रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन क्या ब्लिंकिट के लोग सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आपके ब्लिंकिट जेप्टो जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते क्या बोलते हैं, सर्विस दे रहा है। तो क्या टर्शियरी सेक्टर समझ में, सर्विस का काम है इसका। 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में टर्शियरी सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हुआ है, टर्शियरी सेक्टर का अच्छा ग्रोथ हुआ है। आज मैं क्लास कर रहा हूँ, मोबाइल फोन की हेल्प से ले रहा हूँ, ट्राईपोड बना होगा, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में बना, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, अमेजन से मंगाया था, तो क्या अमेजन की इसमें हेल्प हुआ कि नहीं, मेरे घर तक हमें सामान पहुंचा। तो तीनों ही जो सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर जो है आज दोनों को ही सपोर्ट करता है। अगर आप टमाटो जो टमाटर है सड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, टाइमली अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, अगर केचप बन गया, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं, तो मार्केट में लॉस होगा। तो क्या तीनों यहाँ पर आपस में इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, जब मैं ब्लिंकिट का एग्जांपल लिया, आम मंगा रहे हैं आप, कोई फ्रूट्स मंगा रहा है, आम मंगा लिए, कोई मिठाई ब्लिंकिट में मिठाई मिलती है, तो क्या अलग अलग सेक्टर में बन रही है ना चीज़ें, प्राइमरी प्रोडक्ट है, सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्ट है जो ब्लिंकिट पे अवेलेबल है, लाइट भी मिलती है, इवन बल्ब भी मिलता है, चार्जर में, मोबाइल फोन भी मिलता है, मोबाइल फोन कहाँ मिलता है, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। सेकेंड आप मोबाइल घर पे तो नहीं बनाते हैं, लैपटॉप घर पे तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन क्या उसे ब्लिंकिट डिलीवर कर रहा है कि नहीं, ब्लिंकिट डिलीवर कर रहा है, अमेजोन डिलीवर कर रहा है, तो क्या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टर्शियरी सेक्टर का मेन रोल है क्या, सर्विस प्रोवाइड करना, दोनों ही सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज के समय में इंडिया में, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जैसे आप एग्जांपल केमिकल फर्टिलाइजर है, ऑल्दो ये यूज होती है कहाँ, ऑल्दो ये फार्मिंग में यूज होती है। केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया जानते हैं ना, यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर ब्रॉडर टर्म हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्दो ये कहाँ इस्तेमाल होती है, केमिकल फर्टिलाइजर आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए, केमिकल कहाँ इस्तेमाल होती है, फार्मिंग में। ये कहाँ इस्तेमाल होती है, फार्मिंग में। फार्मिंग है क्या, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन बना कहाँ है ये बना कहाँ है, कहाँ बना, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में। और इसे हर जगह पहुँचाना, ओवरऑल कंट्री में, पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इजिली एक्सेसिबल बनना, किसका काम, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हुआ ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर टर्सरी सेक्टर की हेल्प से हर घर में पहुँच रहा है। फार्मिंग जो किसान के घर, आपके घर में किसान कोई खेती कोई करता है, हमने देखा होगा कि हम लोग यूरिया के लिए यूरिया मिलती है, किसान गवर्नमेंट इसे सब्सिडी भी देती है। और ये दूसरा बात हो क्या सब्सिडी के, तो केमिकल फर्टिलाइजर जो ऑलरेडी यूज होता है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में बनता है, टर्सरी सेक्टर जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो इसको क्या समझे, टर्सरी सेक्टर मतलब क्या समझे, इसको मान कर आँख मूंद के बोलिए, इसका काम है सपोर्ट करना। जो प्राइमरी सेकेंडरी की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं, जो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसको डिलीवर करना, सर्विस देखिए, इसको इजी बनाना, सपोर्ट करना इसको। बैंकिंग कैसे सपोर्ट करता है, एक किसान है, उसको अगर सूखा पड़ा है तो उसको क्या चाहिए, सूखा पड़ा है तो उसको, उसकी फसल खराब हो, दोबारा उसको इरिगेशन के हैंडपम्प, उसको मोटर पंप लगाना है, तो उसके उसके क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल आप अपने गांव से भी ले सकते हैं, साहूकार से, लेकिन क्या बैंक से लेते हैं। बैंक से अगर लेना है, बैंक आपको हेल्प कर रही है, बैंक हेल्प कर रही है कि नहीं, बैंक हेल्प करेगी तो आपको सपोर्ट होगा, फसल अच्छी होगी, तब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट को सबमिट करेंगे प्रिंसिपल। तो आपको बैंकिंग सेक्टर भी इसमें हेल्प करता है। बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी देश की इकोनॉमी में। बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आरबीआई का जो रेपो रेट है, रेपो रेट देखते हैं, रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट घट गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई उसको क्या करते हैं, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है रेपो रेट कम करता है, और कम हो गया तो बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन अगर कम है तो रेपो रेट बढ़ाता है। रेपो रेट ऑल तो आपको नहीं जाना है, 12th में पढ़ना है, ये तो 12th की चीज़ें मैं इसको रन देता हूँ, तो आपको समझ में आया होगा ना। बैंकिंग ये मेजर रोल प्ले करती है, जानिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इकोनॉमी, बैंकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो तीनों ही सेक्टर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे कल से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको क्विक रिकैप करा दूं। प्राइमरी सेक्टर में बस आँख बंद के बोलिएगा, आँख बंद करके बोलिएगा। प्राइमरी सेक्टर में अगर जो नेचर से चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम। हंटिंग हो गया, नंबरिंग हो गया, नंबरिंग मतलब क्या, ट्रीज को हार्वेस्ट करना, किसके पर्पज से, कटिंग पर्पज से, कटिंग करना है, उसका इस्तेमाल। लॉग्स मतलब जो मोटे ऊपर से काटते हैं, जैसे काटते हैं लॉग, जो मोटी लकड़ियाँ होती है ना, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन में कि ट्रैक्टर वगैरह देखा होगा, जो कट किया है उसको लॉग्स बोलते हैं, उसको लॉग्स बोलते हैं। हंटिंग है, फिशिंग है, हंटिंग फिशिंग वगैरह जो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मैंने आपको क्या बताया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर वो तो प्रोसेसिंग सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कॉटन है, कॉटन से क्या बनाते हैं, कॉटन से बनाते हैं क्लोथ बनाते हैं, शुगर केन से हम शुगर बना रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को प्रोसेस करके क्या बनता है, सेकेंडरी सेक्टर एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। टर्सरी सेक्टर में क्या है, दोनों ही सेक्टर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैंकिंग से करता है, ट्रांसपोर्टेशन से करता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें ही सर्विस सेक्टर में आती हैं। आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, जो सर्विस सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है। जो आप जियो का इस्तेमाल करें, एयरटेल का इस्तेमाल करें, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो आपको मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। इसके आगे कल इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होगी, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, जीडीपी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको कल मैं बताऊँगा। इतना तब तक रिवाइज कर लीजिए, ताकि आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। मैंने पूरी मेहनत किया समझाने के लिए, वह रिवाइज कर लीजिए और कल बताइए आप, और आप कल बताइए। तो चलते हैं, अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए ओके बाय।